जय सिया राम। हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हनुमान जी असंभव को भी संभव कर सकते हैं। आज एक ऐसा ही काफ़ी अद्भुत चमत्कार मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाली हूँ, जिसमें एक भक्त ने अपना अद्भुत चमत्कार साझा किया है कि कैसे उन्हें विदेश जाना था और वहाँ जाके सेटल होना था, पर वीज़ा नहीं मिलने के कारण और एग्ज़ाम ना क्लियर होने के कारण वो जा नहीं पा रहे थे। लेकिन हनुमान जी की कृपा से उनका वीज़ा भी लग गया और सारी अरेंजमेंट्स भी हो गई। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आपने कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने हमें लिखकर भेजा है कि मेरा नाम हरिंदर पाल सिंह है और मैं पंजाब की भटिंडा का रहने वाला हूँ। मैं प्रभु का एक भक्त हूँ और कई वर्षों से उनकी भक्ति करता आ रहा हूँ। मेरा सिर्फ एक ही सपना था कि मुझे विदेश जाना है और वहाँ सेटल होना है, मगर मेरी पढ़ाई में थोड़ी कमज़ोरी थी। मैंने कई बार IELTS का एग्ज़ाम दिया, लेकिन हर बार कुछ ही मार्क से रह जाता था। मुझे क्या पता था कि प्रभु ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। मैं नियमित रूप से पूजा पाठ करता था और अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रार्थना किया करता था। साल 2019 में मेरी इंगेजमेंट हो गई। मेरी पत्नी ने भी IELTS किया हुआ था। हमने विदेश जाने की प्रक्रिया शुरू की और ऑस्ट्रेलिया के लिए फ़ाइल लगाई, लेकिन 1 साल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर 2020 में कोरोना महामारी आ गई और मेरी उम्मीदें टूटने लगी। लगने लगा कि अब विदेश जाना संभव नहीं होगा और हमारा 1 साल ऐसे ही व्यर्थ हो गया। मेरी पत्नी के IELTS की एक्सपायरी डेट आने वाली थी। मैंने उससे दोबारा परीक्षा देने के लिए कहा। उसने दोबारा एग्ज़ाम दिया, लेकिन इस बार उसका स्कोर पहले से कम आ गया। यह देखकर हम दोनों बहुत अपसेट हो गए। मैं जब भी मंदिर जाता अपने मन की बातें प्रभु से कहता। एक दिन मैं यूं ही पाठ कर रहा था और मन ही मन नाम जाप कर रहा था। उसी दौरान मुझे बार बार ऐसा अनुभव हुआ जैसे भीतर से कोई प्रेरणा मिल रही हो कि मेरी पत्नी को फिर से परीक्षा देना चाहिए। मैंने अपनी पत्नी को दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए कहा। वह काफ़ी निराश थी, लेकिन हिम्मत करके उसने फिर परीक्षा दी। इस बार उसका स्कोर इतना अच्छा आया कि हमारी कई बड़ी समस्याएं हल होना चालू हो गई। साल 2021 में हमारी शादी हो गई। इसके बाद हमने कनाडा के लिए फ़ाइल लगाई। फ़ाइल तो लग गई, लेकिन इस बार वीज़ा की समस्या आने लगी। समय बीतता जा रहा था और वीज़ा नहीं आ रहा था। परिवार के लोग भी चिंतित हो गए थे, लेकिन मुझे विश्वास था कि सही समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। एक दिन मेरे मन में विचार आया कि मुझे सलासर धाम जाकर दर्शन करने चाहिए। मैं पहले कभी इतनी दूर अकेले नहीं गया था, लेकिन भीतर से एक दृढ़ भावना थी कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। हनुमान जी मुझे बुला रहे हैं। मैंने मन ही मन प्रार्थना की और दर्शन के लिए जाने का संकल्प लिया। अगले दिन मेरे चाचा जी, जो हमारे घर से कुछ ही दूर रहते हैं, हर साल सलासर धाम जाते हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि हम सलासर धाम जा रहे हैं, अगर तुम भी चलना चाहते हो तो साथ चल सकते हो। यह सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही सलासर धाम जाने का मन बनाया था। मैंने तुरंत हाँ कर दिया। मैं सलासर धाम गया, प्रभु के दर्शन किए और फिर घर वापस आ गया। कुछ समय बाद मैं एक पंडित जी से मिला। मैंने उन्हें अपनी वीज़ा संबंधी समस्या के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ग्रहों की स्थिति का प्रभाव हो सकता है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले मुझे पूछा कि क्या मैं हाल ही में सलासर धाम से होकर आया हूँ। यह सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि मैंने उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उन्होंने मुझसे कहा कि प्रभु पर विश्वास बनाए रखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी महीने तुम्हारी पत्नी का वीज़ा आ जाएगा। मैंने उनकी बात सुनकर मन में विश्वास रखा और अपनी पूजा पाठ तथा प्रार्थना जारी रखी, और सचमुच लगभग 15 दिनों के भीतर हमारी वीज़ा प्रक्रिया पूरी हो गई और वीज़ा आ गया। उस दिन मंगलवार का दिन था। मैं बहुत प्रसन्न हुआ और प्रभु का हृदय से धन्यवाद दिया। आज मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब समय आता है तो मार्ग अपने आप खुलते चले जाते हैं। इसीलिए विश्वास बनाए रखें, धैर्य रखें और अपने कर्म करते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरिंदर पाल जी, आपने इतना अच्छा अनुभव हमारे साथ साझा किया। और वाकई में जो भक्त फ़ौरन जाकर सेटल होना चाहते हैं या फिर अब्रॉड भी घूमने के लिए जाना चाहते हैं और उनका वीज़ा नहीं लग पा रहा है, या फिर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वो हनुमान जी से विनती करें। और सिर्फ वीज़ा लगने की ही बात नहीं है, हमारी लाइफ में कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसका समाधान नहीं मिल पाता है, लेकिन हनुमान जी की भक्ति में असली समाधान छुपा है। और अगर हम उनकी भक्ति करते रहें, उनमें विश्वास बनाए रखें, तो अवश्य हमारे जीवन में सभी तरह की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकलता ही निकलता है।